अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज भी हंगामाराई और शोरगुल। कार्रवाई पहले 12 बजे फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई मुलतवी। मानसून इजलास। अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा में आज भी किया जबरदस्त हंगामा। ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। उत्तराखंड हुकूमत ने हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर में भगदड़ की मजिस्ट्रियल जांच का दिया हुक्म। खेल के दौरान एक नौजवान की अचानक मौत। हैदराबाद के नाकुल स्टेडियम में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और गजा के 3 आबादी वाले इलाकों में दिन में 10 घंटे जंग में महदूद वक्फे। तैयारों से खुराक के पैकेट गिराए जा रहे हैं। और अब पेश है खबरें तफसील से। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR की कार्रवाई रोकने का मुतालबा करने वाली अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज पहले दोपहर 12 बजे तक फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात के लिए बीजेपी के दशरथ गौतम का नाम पुकारा तो अपोजिशन अरकान हाथों में पहले कार्ड लिए ऐवान के वस्त में पहुंच गए और फिर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने हंगामाराई के दौरान ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की और मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि सियाहत का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में सियाहत का शोबा ज़राअत के बाद सबसे बड़ा रोजगार फराहम करने वाला शोबा बन जाएगा। हंगामा बढ़ते देखकर ओम बिरला ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से आप ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करना चाहते थे। अब जब ऐवान में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए इत्तेफाक हो गया है तो फिर ऐवान की कार्रवाई में खलल क्यों डाला जा रहा है। मुल्क आपसे जानना चाहता है कि आप आज वक्फे सवालात क्यों मुलतवी कर रहे हैं। वक्फे सवालात बहुत अहम वक्त है, ये हुकूमत के एहतसाब का वक्त है, ये आपका अपना वक्त है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप ऐवान के चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मनसूबाबंद तरीके से वक्फे सवालात में खलल डालते हैं। आपको मुल्क के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्पीकर के कहने के बावजूद हंगामा न रुका तो ऐवान की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। फिर दोबारा कार्रवाई शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वो बिजनेस एडवाइस कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको। अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते?
तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन मानसून इजलास का पहला हफ्ता अपोजिशन के हंगामाराई का शिकार होने के बाद दूसरे हफ्ते के पहले दिन भी बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के अमल को रोकने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के मुलतवी करनी पड़ी। फिर ऐवान के दो नामुंतखब अरकान को रुकनीत का हलफ दिलाने और कानून साजी के दस्तावेजात को ऐवान की मेज़ पर रखने के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अरकान को बताया कि उन्होंने रोल 267 के तहत तहरीक इल्तवा के 26 नोटिस मौसूल हुए हैं। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक, कांग्रेस के रंजीत रंजन और अंजनी पायल, डीएमके के तिरुचि शिवा और तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले और दीगर अरकान ने तमाम कानून साजी का काम रोकने और बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के मामले पर बहस करने का मुतालबा किया है। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और डोला सिन्हा और दीगर अरकान ने दीगर रियासतों में बंगाली तारिकीन वतन के साथ इम्तियाजी सलूक के मामले पर बात करने के लिए नोटिस दिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संतोष पी और वी शिवदासन ने छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी से मुतालिक मामले पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम नोटिस जवाबित के मुताबिक नहीं है, इसलिए उन्हें कबूल नहीं किया गया। उनके ये कहते ही अपोजिशन जमातों के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर ऐवान के वस्त में आ गए और नारे लगाने शुरू कर दिए। डिप्टी चेयरमैन ने वक्फ सिफर की कार्रवाई शुरू की और सुधा मूर्ति से कहा कि वो अपना मौजू पेश करें। इस पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा तेज कर दिया। डिप्टी चेयरमैन ने अरकान से कहा कि बराह करम अपनी नशिस्तों पर वापस आ जाएं और कार्रवाई को जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फ सिफर का वक्त है, इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अपोजिशन अरकान पर अपनी बातों का कोई असर न होता देखकर उन्होंने पहले ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बाद में ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने एडीएमके की एम धनपाल और आईएस अम्बा द्वारा को राज्यसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया। दोनों अरकान ऐवान बाला में तमिलनाडु की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने तमिल जबान में हलफ लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के मामले पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान में हंगामा किया था, जिसकी वजह से तकरीबन पूरा हफ्ता हंगामे की नजर हो गया था। माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, श्री सर्वानंद सोनोवाल to move a motion for consideration of the carriage of goods by sea bill 2025. श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री सर्वानंद सोनोवाल, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। आप अपनी सीट पर वापस जाएं, प्लीज। नो, प्लीज। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 23rd July 2025. माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, मानसून इजलास के दौरान इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडरों की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में आज सुबह मुनक्किद हुई और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा अहम कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। कांग्रेस ने अपनी लोकसभा मेंबर इन पार्लियामेंट को आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज हम पार्लियामेंट के बाकायदा इजलास में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पहले ही रजामंद हो चुके हैं। बात यह है कि एसआईआर सबसे अहम इशूज में से एक है। हमने हुकूमत से दरख्वास्त की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के बाद एसआईआर पर भी बहस की जाए। हमें इस मामले को उठाने और रजिस्टर करने के लिए 30 सेकंड की इजाज़त दरकार है। अगर हुकूमत इस पर बहस के लिए तैयार है तो हम इस पर भी अपनी राय बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हुकूमत कोई बहस ही करना नहीं चाहती। Again the house has been adjourned. We are very much for Sindoor discussion. We only asked for a special session to discuss the Sindoor, but the government did not agree for that. Now anyway, this regular session we already agreed for a discussion.
But the point is that SIR is one of the most important issues relating to the democracy of this country. Every Indian citizen is now worried about they are on what occasion their name will be removed from the voter list. This is the biggest issue in the country now. Therefore, we ask the government, after Sindoor discussion, there should be a discussion on SIR also. For that, we need 30 seconds permission to raise that issue. 30 seconds permission to raise that issue. If the government is agreeing, otherwise government can tell their view. After that, Sindoor discussion can continue. We are 100% for Sindoor discussion. 2 o'clock also, we are ready for discussion. But government seems to be not interested for this discussion. Did you go in the well also? No, we went to speaker also. Entire opposition leaders went to speaker also. We requested speaker allow us 30 seconds to raise this issue of SIR because this is one of the most important issue on entire opposition is agitating. So we need to register that to the house officially. For 30 seconds opposition के लिए माइक देना के लिए मुश्किल है. Can you say that if you are not allowing 30 seconds for the opposition party to raise one small issue, one important issue? So that is why I think we are now have a feeling that government didn't want a discussion at all. Anyway, we are for that discussion. That's all. और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पॉल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जमहूरी रिवायत में स्पीकर ने फ़ोन किया और फैसला किया कि हम पीर से ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे. 16 घंटे मुकर्रर किए गए हैं और स्पीकर ने नाम फाइनल किए तो आज SIR पर बहस करने का क्या फ़ायदा. ऐवान का एक पूरा हफ्ता ज़ाय हो गया है. वो क्या बात करना चाहते हैं SIR के बारे में ये बताएं. मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं. सदन नहीं चल पाया. नहीं, ये निश्चित तौर से लोकतंत्र पे कुठाराघात है. लोकतांत्रिक परंपराओं में स्पीकर साहब ने बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, तय कर लिया कि हम मंडे से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करेंगे. 16 घंटे का समय तय हो गया. कौन स्पीकर बोलेगा, हर पार्टियों से उनके नाम आ गए और इसके बाद फिर आज SIR पे चर्चा करने का क्या उचित है. इस सदन को लगातार एक पूरा वीक वॉश आउट हो गया और आज फिर SIR पे इनको क्या चर्चा करनी है. अभी तो उसका कोई मतदाता सूची फाइनल प्रकाशित नहीं हुआ है. जो अभी अगर नाम कह रहे हैं कि कुछ नाम कटे हैं तो किसी के नाम जुड़ते हैं, किसी के नाम कटते हैं, उसको पूरा एक ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम मिलेगा पूरा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक. तो फिर उसमें आपत्ति दाखिल कर सकता है क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हो गया, अभी तक मतदाता नहीं है, चाहे लड़का लड़की, तो वो मतदाता बनेगा. अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम डिलीट होगा, किसी का ट्रांसफर हो गया तो उसके नाम डिलीट होंगे. और अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी है, इलीगल बना है तो उसके नाम कटेंगे. तो ये SIR की चर्चा नहीं करना चाहते. ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी और नेपाली जो अवैध मतदाता इस और नाज़रीन, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरों का यह सिलसिला. हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है, खूबसूरती भी. 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं. कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं. 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर. हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है. थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो. स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो. हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है. नामपल्ली एंड मासप टैंक. ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हेमांग जोशी ने कहा कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली बहस होगी. हमारे वजीर दिफा और वजीर खारजा इस मौजू पर अपने ख्यालात रखने वाले हैं. जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही दुश्मन ममालिक के हक में थे. उन्होंने हमारे लड़ाका तैयारों पर भी सवाल उठाए थे.
लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 नन के साथ जो सलूक किया गया वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और कांग्रेस मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन को उनके मजहबी अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया और जेल भेज दिया गया। यह इंसाफ नहीं है बल्कि बीजेपी RSS की गुंडागर्दी है। यह इस हुकूमत के तहत अक़लियतों पर खतरनाक जुल्म की मिसाल और मुनज़्ज़म जबर की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि UDF के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया। हम खामोश नहीं बैठेंगे। मजहबी आज़ादी सब लोगों का आईनी हक है। हम उनकी फौरी रिहाई और इंसाफी के लिए जवाबदेही का मुतालबा करते हैं। वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मजहबी आज़ादी एक्ट और इंसदाद इंसानी बर्दाफरोशी एक्ट के तहत इंसानी स्मगलिंग और जबरी तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में 2 नन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस कायद पी चिदम्बरम के ये कहने पर कि पहलगाम के दहशतगर्दों का पाकिस्तान से कोई सबूत नहीं आया, बीजेपी के रुकने पार्लियामान गुलाम अली खटाना ने कहा कि लोग ऐसी बातें उस वक्त करते हैं जब वो सियासी तौर पर मायूस होते हैं। गुलाम अली खटाना ने कहा कि हम आपस में इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन हमें मुल्क के खिलाफ तनकीद नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के हादसे की मजिस्ट्रियल तहकीकात कराने का हुक्म दिया है। हरिद्वार में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट को इस हादसे की तहकीकात करने और उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दाखिल करने का काम सौंपा गया है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज तौर पर मैच ड्रॉ करने में कामयाब करा लिया। क्रिकेट में भारत ने ओल्ड ट्रैफोर्ड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को ड्रॉ पर रोककर सीरीज को बरकरार रखा है। हैदराबाद की बालापुर में वाक़ एक प्लास्टिक कंपनी में अचानक आग भड़क उठी जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मुकामी वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की असल वजह उन्हें मालूम नहीं हो सकी, ताहम खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चूंकि मुतासरा फैक्ट्री प्लास्टिक अशिया की थी, आग तेजी से फैल गई और घने धुएं के बायस माहौल धुंधला गया। कंपनी में मौजूद तमाम प्लास्टिक अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। हुकाम के मुताबिक आग से होने वाले माली नुकसान का तखमीना अभी लगाया जा रहा है। पुराना शहर हैदराबाद की अतापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस इलाके में रहने वालों ने इसकी वीडियो लियो और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गई। इस मौके पर नफरात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके के छोटे छोटे बच्चे उमन नदी के किनारे खेलने जाते हैं, ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से इस मगरमच्छ की मौजूदगी से यहाँ रहने वालों में खौफ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मगरमच्छ ने जानवरों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को भी इत्तला दी गई है। छोटे बच्चे रहते साहब, थोड़ा मेहरबानी करे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करा के क्या है देखने लगा ये साहब। ये 4-5 दिन से तो कंटिन्यू ऊपर आ रही है ना मगरमच्छ। उसे पीएस में कंप्लेंट करें आप? बहादुरपुर पीएस में कंप्लेंट करे। बहादुरपुर पीएस लगता है ये नदी में।
पूरा ऊपर आई थी, पानी में थी एरिया तक एरिया का नाम किशंबा खसत बाबा नगर, बहादुरवा पीएस को करे। क्या बोले? आए देखे, सब लोग आके देख के गए, नदी में कहीं को उतर रहे बोल के बोले। जब बच्चे है खेल लेते, सब छोटे छोटे बच्चे है, अब बस्ती के बच्चे तो उतर के खेलते, जहाँ खुला है बोल के खेलते, पानी आ तो कोई भी जाते भी नहीं थे। अब वो खुला है सूखा है बोल के जा रहे बच्चे खेल ले रहे, छुट्टी है ना संडे है बोल के बच्चे थोड़ा ज्यादा थे आज। पुलिस वाले कुछ भी नहीं, आई तो देखो बंडे मार के हटाल दो बोल के बोले, बंडे मारो उधर, आए तो तुम ना भी बंडे, तो अब हम रहे तो मार देते, अब कामों पे चल गए तो हम तो देखते ही नहीं, छोटे बच्चे रहते, जानवरों को पकड़ी कोई बात नहीं, अगर बच्चों को पकड़ी तो उसका नुकसान हमारे भी होता, फिर परेशानी की बात है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ भी नहीं, उन लोग तो आए भी नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। हाँ कॉल करा मैं, बड़ी जेमी को कंट्रोल रूम से कॉल किया मैंने, तो टीएस से लोग आए देखे, उन लोग सब लोग देख के गए खाली। शटल खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। अफसोसनाक वाकया इतवार की रात हैदराबाद के नागुल स्टेडियम में पेश आया, जहां 25 साला गुंडला राकेश, जो जिले खम्मम का तोलार मंडल से ताल्लुक रखता था, दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। खानदानी जराये के मुताबिक राकेश हैदराबाद में खानगी इलेक्ट्रॉनिक का कार शोरूम में मुलाजिमत कर रहा था और हर शाम खेल का मामूल था। मामूल के मुताबिक वो इतवार को नागौर स्टेडियम में शटल खेल रहा था कि अचानक गिर पड़ा। साथियों ने फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। राकेश तोलार मंडल के साबिक नायब सरपंच जी वेंकटेश्वरू का बेटा था। इसकी अचानक मौत की खबर गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। सुबह जब नाश आबाई गांव पहुंची तो हर तरफ गम की फिजा छा गई। राकेश की सादगी, खुश अखलाकी को याद करते हुए हर शख्स अफसोस कर रहा था। थाईलैंड और कंबोडिया अपनी सरहदी तनाज़े के हल के लिए मलेशिया में आज बातचीत करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमा आज मलेशिया में मुलाकात कर रहे हैं, जिसका मकसद सरहदी तनाज़े को हल करना है। थाईलैंड के कारगुजार वज़ीर आज़म फोमथॉम वी छियाचाई की सैलसी की कोशिश के हिस्से के तौर पर वफ़द की क़यादत करेंगे। तवक्का है कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म हनमैंड भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सरहदी झड़पों में मरने वालों की तादाद 32 हो गई है, जबकि 130 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ झड़पों के तनाज़ुर में सरहदी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज किए जाने का ऐलान किया था। इसराइली फौज ने इतवार के रोज गजा के 3 आबादी वाले इलाकों में दिन में 10 घंटे जंग में महदूद वक्फा शुरू किया है। इस दौरान तैयारों से खुराक के पैकेट गिराए जा रहे हैं। इसराइल का यह इक़दाम गजा में भूख में शदीद इजाफा और जंग में तर्ज अमल पर बैनुल-अक़वामी तनकीद के बाद उठाया गया है। इसराइली फौज ने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 3 इलाकों में जंग में तौक़ुफ़ रहेगा। ये 3 इलाके गजा शहर, देरुल-बला और मवासी में तमाम बड़ी आबादी वाले इलाके हैं, जहाँ दाखिल होने वाली इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के सरबराह टॉम फ्लिशर ने इसराइल की तरफ से 1 हफ्ते की इमदाद के पैमाने की हिमायत करने के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा कि बज़ाहिर कुछ नक़ल हरकत की पाबंदियों में नरमी की गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई को पायदार, वसी और तेज़ करने की ज़रूरत है। कमज़ोर बच्चों की तस्वीर ने इसराइल पर तनकीद को हवा दी, बशमूल उन इत्तेहादियों की तरफ से जो जंग के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल ने गजा की 20 लाख से ज़्यादा आबादी की इमदाद को रोक दिया है। गजा में सेहत के हुक्काम ने बताया कि इसराइली हमलों में हफ्ते के आखिर तक कम अज़ कम 41 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जिनमें 26 इमदाद की मुतलाशी थे। इसराइली फ़ौज ने कहा कि खुराक पर मुश्तमिल 28 इमदादी पैकेज को हवाई जहाज़ से उतारा गया और कहा कि इमदाद की तरसील के लिए महफूज रास्ते बनाएगी। उसने कहा कि इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी ग्रुपों के साथ मिलकर किए गए हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के लिए WFP के कंट्री डायरेक्टर एंटोन रेनॉल्ड ने बताया कि WFP के 80 के करीब ट्रक गजा में दाखिल हुए हैं, जबकि मज़ीद 130 ट्रक उर्दन, अशदू और मिस्र के रास्ते पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर इमदाद करीम शालूम और जकीम क्रॉसिंग से गुजर रही है। उन्होंने जोर दिया कि गजा में मौजूदा फाकाकुशी का मुकाबला करने के लिए इमदाद काफ़ी नहीं है। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि गजा में जुलाई में ग़ज़ाई क़िल्लत से मुताल्लिक़ 63 अमवात हुई हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 24 बच्चे भी शामिल हैं। गजा की वज़ारत सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर अल-बोश ने बच्चों की ग़ज़ाई क़िल्लत के इलाज के लिए तिब्बी सामान की फराहमी का मुतालबा किया। इसराइल और अमेरिका ने जुमेरात को क़तर से मुज़ाकराती टीमों को वापस बुला लिया। उन्होंने हमास को मर्द इल्ज़ाम ठहराया और इसराइल ने कहा कि वो मुज़ाकरात
के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जबकि हमास के मुज़ाकिराती वफ्द के सरबराह खलील अल अहिया ने कहा कि जंगबंदी मुज़ाकिरात में मज़ाहमती तंजीम ने ज़्यादा से ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया है। हमास के सीनियर एहलकार महमूद मरदावी ने कहा कि इंसानी बहरान पर इसराइल के नुक्ता नज़र की तब्दीली गजा में भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों के इतराफ़ के मुतरादिफ है और जोर देकर कहा कि इसका मकसद इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत को बेहतर बनाना है, न कि जानें बचाना। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने इतवार को गजा में कमज़ोर और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तस्वीर